तो नमस्कार दोस्तों, सवेरे सवेरे का समय है। आपको नाम गेस करना है। आज मैं बात करूंगा ऐसे प्रांत की जिसका संभावना है कि कुछ वर्षों में वो अलग राज्य बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए, हिंदुस्तान में कई सारा राज्य है। सेवन सिस्टर्स है, गोवा है, सिक्किम है। संख्या जनसंख्या बहुत ही कम है। ठीक है, एक तो ये बात हुआ। दूसरा है कि कोई जो मनुष्य है उसको जीने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा है, खाना है और रहने के लिए घर है। ठीक है। अच्छे ढंग से जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छे ढंग से जीने के लिए उसको बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए। ठीक है। और बेहतर जीवन के लिए क्या चाहिए? और बेहतर जीवन मतलब कि वेल्दी होने के लिए, धनी होने के लिए क्या चाहिए? तो उसके यहाँ उस एरिया में मिनरल होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए। और अधिक पैसा के लिए क्या चाहिए? और अधिक पैसा के लिए चाहिए व्यापार, मतलब वहाँ का सामान दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में बेचा जा सके। ठीक है। तो ये कंडीशन है कि अगर किसी प्रांत को खुद में जीना है तो ठीक है। अब हम एक ऐसे प्रांत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है कि राज्य का दर्जा उसको दिया जाएगा, दिया जाना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, उसके पास, उस प्रांत के पास पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ भूमि है। गेहूँ, चावल, दाल, ईख, सब्जी, सभी चीज़ होता है। ठीक है। खाने का, अनाज का कोई दिक्कत नहीं। इवन ईख का प्रोडक्शन में एक समय में टॉप पर था। कुछ ऑर्गेनिक फूड जैसे मखाना है ना, फिश के लिए भी वो राज्य जाना जाता है, मछली के लिए। ठीक है। उस राज्य की एक सीमा जो है सो नेपाल से सटती है, जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। उस प्रांत से बांग्लादेश और भूटान बहुत ही नज़दीक है। ठीक है। नज़दीकी बंदरगाह भी 1000 किलोमीटर से दूर नहीं है, हार्डली 600 या 700 किलोमीटर है। पारादीप, कोलकाता पोर्ट। ठीक है। कलकत्ता ऐसा महानगर भी बहुत नज़दीक है। ठीक है। खुद वो राज्य, होने वाला राज्य, अपने आप में एक बहुत बड़ा जनसंख्या लेकर बैठा हुआ है। ठीक है। कल्चर रूप से बहुत ही समृद्ध है। भाषा का पहचान है, भाषा मिथिला भाषा है। बहुत ही उसका अभी बातचीत चल रहा है। पेंटिंग में मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस है। कई सारा वहाँ पर विद्वान हुए हैं, जिसमें मंडन मिश्र का नाम बहुत इम्पोर्टेंट रूप से लिया जा सकता है। अपना एयरपोर्ट है। ठीक है। इसके अलावा रेलवे नेटवर्क बहुत ही अच्छा है। केंद्र और राज्य के सहयोग से जो सड़क बना है उसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। ठीक है। कैश क्रॉप्स में टोबैको, ईख और जूट की खेती हो सकती है। टोबैको और ईख की ऑलरेडी हो रही है। ठीक है। हिंदुस्तान का, भारत का सबसे पुराना जो फैक्ट्री है उसमें से एक बारूद का फैक्ट्री भी वहीं पर है, उस इलाके में, मुंगेर में। इसके अलावा जो जूट है, जूट को का फैक्ट्री अगर लगाया जाए वहाँ, तो जूट से बनने वाला टेक्सटाइल जो है सो वहाँ मिलेगा। ठीक है। चमड़ा उद्योग वहाँ पनप सकता है। तो ढेर सारा संभावना उस होने वाले राज्य में या उसके इर्द गिर्द होता है। बहुत सारा व्यापार है। ठीक है। पुरातनतम जो पुराना संस्कृति है अगर उस पर बात किया जाए तो रामायण और महाभारत से बहुत ज़्यादा इसका जुड़ाव है। ठीक है। हमारी जो माँ है, सीता माँ का जन्म स्थान वहाँ है। राजा जनक का जो पैलेस है उस प्रांत के उत्तर में जो देश है नेपाल, उसमें स्थित है। तो हर तरह से समृद्ध है। ठीक है। अब क्या है कि जब सभी चीज़ है तो क्यों नहीं उस राज्य को अलग, उस प्रांत को अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है। आजकल उसका डिमांड भी उठ रहा है और बनना भी चाहिए। डिमांड उठ रहा है मिथिलांचल का। मिथिलांचल बोले तो जो कल्चरल हेरिटेज है मिथिलांचल का, दरभंगा, उसका राजधानी का मांग उठ रहा है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और उसके आसपास का एरिया भी मिथिला कल्चर से प्रभावित है। बोली बिल्कुल अलग है, खान पान अलग है, मेहमानबाजी अलग है। अपना एयरपोर्ट दरभंगा में है, एयरफोर्स का विंग दरभंगा में है। नज़दीकी शहर मुजफ्फरपुर में इंडियन मिलिट्री का विंग है वहाँ पर। ढेर सारा चीज़ है। सीआरपीएफ का विंग है, एसएसबी का बहुत बड़ा कार्यालय है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेज है वहाँ पर। इंजीनियरिंग कॉलेज कई सारा, अगर सहरसा देखिए, कई सारा इसमें जिला है। सहरसा भी आता है। सहरसा में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा में 1 मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर में 2 मेडिकल कॉलेज, दरभंगा में 1 मेडिकल कॉलेज, मधुबनी में 1 मेडिकल कॉलेज, सीतामढ़ी में 1 मेडिकल कॉलेज। उसी तरह कई इंजीनियरिंग कॉलेज है और मैनेजमेंट कॉलेज है। ठीक है। एग्रीकल्चर के रूप से एकदम समृद्ध है। ठीक है। एफर्टलेस कृषि होता है वहाँ पर। आपको उतना देना नहीं पड़ेगा, पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। वाटर इतना अधिक है, गंगा
उत्तर में है, ठीक है। गंगा की सहायक नदियाँ जो हिमालय से निकल के आती है, कोसी, गंडक, कमला, बागमती, सोन। सोन तो कुछ दूर है, बाकी सारी नदियाँ इसी एरिया से गुजरती, पानी ही पानी है। चाहे तो हाइडल पावर को डेवलप कर सकता है जगह जगह डैम बनाकर, छोटा छोटा कैपेसिटी का हो भी रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। इसके अलावा थर्मल पावर नज़दीकी एरिया में बनता है, जहाँ पर दूर से कोयला लाकर, कोयलांचल से कोयला लाकर, झारखंड से कोयला लाकर बिजली बनाया जाता है। हाइडल पावर भी हाई डेवलप कर सकता है मिथिलांचल में, जिसका प्रचुर मात्रा में संभावना है। तो मिथिलांचल की बात उठ रही है, और हो सकता है कुछ वर्षों में मिथिलांचल को, जैसे झारखंड को अलग किया गया, उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया गया, वैसे ही बनाया जाए। क्योंकि शासन की इकाई जितनी छोटी होगी, अगर देश चाहे, प्रशासन चाहे, तो छोटी से छोटी इकाई बनाकर उस एरिया को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कोई शहर बहुत ही अधिक डेवलप हो जाता है, कोई इलाका बहुत ही अधिक डेवलप हो जाता है, कुछ इलाके में, कुछ प्रांत में सब कुछ होते हुए भी डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये जो इस तरह का वीडियो है, उसको आप फैलाएं, शेयर करें, लाइक करें, और लोगों को पता चलना चाहिए कि मिथिलांचल जो है सो अपने आप में समृद्ध है, किसी जगह से कोई चीज़ मंगाने का जरूरत नहीं। रहा बात जैसे मेडिसिन है, बिजली है, पढ़ाई लिखाई है, तो इस सभी चीज़ को बिना किसी अलग प्रयास से पूरा देश में फैलाया जा सकता है। मेडिसिन आपको कहीं से भी आ सकता है, बिजली वो तार के थ्रू कहीं से भी कहीं जाया जा सकता है। लेकिन बेसिक नीड जो है, ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्री है, ठीक है, पोर्ट से नज़दीकी उतना नहीं है, लेकिन एक्सेस बहुत बढ़िया है। 3 साइड में अलग अलग भारत के राज्यों से जुड़े हुए हैं, उत्तर साइड में नेपाल से जुड़े हुए हैं, दरभंगा में एयरपोर्ट बन चुका है, हर चीज़ हमारे पास, ठीक है। तो मिथिलांचल के लिए बोली उठाइए, मिथिलांचल बनना चाहिए, और जब बनेगा तो अलग इसका झलक होगा, अलग इसका डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ही समृद्ध है। जैसे उड़ीसा का कुछ एरिया बहुत समृद्ध है, उसी तरह बिहार में ये बहुत समृद्ध है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इसको फैलाइए।